महेश जी, मैं आपकी एक बुक पढ़ रही थी खरोज, जिसमें आपका टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। तो इसमें आपने लिखा है कि जो जनसंख्या विस्फोट है इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो है जनसंख्या ही और दूसरा है उपभोग। और जिसका आपका सोल्यूशन है ना, वो भी आपका सोल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो आपने बताया इसमें कि इसका सोल्यूशन केवल एक महिला ही कर सकती है, और वो भी शिक्षित महिला। लेकिन हम शिक्षित महिला जो कहती है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी या मैं शादी नहीं करूंगी, तो ये हमारा समाज उसको भी गलत निगाह से देखता है। लेकिन जो आपने इसमें लिखा वो ये लिखा है कि केवल महिला ही इसको मैटर को सोल्व कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो शादी ना करें या फिर बच्चे कम पैदा करें, क्योंकि जो मेन कारण है इसका वो बच्चे ही हैं। क्योंकि आप कितने प्लांट लगा लोगे, कितना आप एसी कम चला लोगे, कितनी गाड़ी कम चला लोगे, लेकिन अगर आपने एक बच्चा ज़्यादा पैदा कर दिया घर में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। और दूसरा जो आपने यहाँ पर ये कहा हुआ है कि जो हमारा नेता है वो हमें ऐसा चुनना पड़ेगा जो इन चीज़ों पर बात करे कि क्लाइमेट चेंज है, या फिर आपने एक तो पॉइंट और इसमें बताए हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट की बात करे, कार्बन एमिनेशन की बात करे, मांसाहार पर बात करे, अपने लालच पे बात ना करे। तो दो जो मेन मुझे लगता है कि आपने तरीके बताए हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप थोड़ा उन्हें डिटेल में बताएं, क्योंकि जो ये मुद्दा है ना बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है आज के समय का, और जरूरत है हमें इसकी। दरअसल वो कहते हैं ना भाई, जो पालक है या जो जन्मदाता है वही सबको खत्म कर सकता है, उसी के हाथ में होता है। जिसने पैदा किया है वो मिटा भी सकता है। जैसे प्रकृति है, हम लोगों को प्रकृति ने पैदा किया है, तो प्रकृति जब भी चाहे हमें कंट्रोल कर सकती है, हमें कम कर सकती है। ऐसे ही महिला है, तो महिला क्या है, पूरे संसार की जो है जन्मदाता है। जितने भी लोग, चाहे हम हैं या हमारे बच्चे हैं या हमारे पुरखे हैं, सब महिला के द्वारा ही दुनिया में आए हैं। तो इसलिए उसको कम करने में भी सबसे बड़ा रोल महिलाओं का ही है। और क्योंकि महिला को हजारों सालों से थोड़ा सा ऐसा रखा गया, उसको घर में रखा गया, उसको थोड़ा सा जकड़ कर रखा गया है, रीति रिवाजों में, परंपराओं में, त्योहारों में, और जाने क्या किस किस चीज में। और जो हमारे कुछ शास्त्र भी ऐसे हैं जहाँ ये बताया गया है कि महिला काम केवल पति की सेवा करना है और बच्चे पैदा करना है, तो उन्होंने भी गुमराह किया है। हम जो मूवीज देखते हैं, चाहे उसमें कितनी ही लड़की पढ़ लिख जाए, दिखाते हैं कि वो किचन में ही है या वो बच्चे ही पैदा कर रही है। तो ये मैसेज भी जा रहा है चारों तरफ से ही।